हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और हम लोग सीखेंगे कि ऑप्शन बाइंग कैसे किया जाता है ना। चलिए मार्केट में हम लोग घुसते हैं। जैसे कि ये है निफ्टी का इंडेक्स, मतलब निफ्टी का हम चार्ट खोल लिए हैं। और ऑप्शन बाइंग के लिए हम लोग को क्या क्या देखना पड़ेगा, कैसे करके हम लोग ऑप्शन बाइंग कैसे करके हम लोग कर सकते हैं ना। चलिए पहला बात है कि हम लोग दिखाई दे रहा है मुझे कि ये सब जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब सब एक एक स्ट्राइक प्राइस है ना। हर एक स्ट्राइक प्राइस में निफ्टी में कितना स्ट्राइक प्राइस आता है? निफ्टी में रहता है 50 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस है ना। निफ्टी में 50 पॉइंट का हरदम स्ट्राइक प्राइस जाता है। बैंक निफ्टी में कितना रहता है? बैंक निफ्टी में रहता है 100 पॉइंट का है ना। फिर निफ्टी में कितना रहता है? फिर निफ्टी में 40 रुपया का रहता है, 40 पॉइंट का रहता है ना। ऐसे करके हर एक इंडेक्स का अलग अलग स्ट्राइक रहता है। ये स्ट्राइक का बीच में जो गैप रहता है, यही जो है प्रीमियम हम लोग को दिखाता है कि 40 रुपया का गैप रहता है। किसी में बैंक निफ्टी में 100 रुपया का गैप रहता है और हम लोग को दिखाई देता है निफ्टी में 50 पॉइंट का गैप रहता है ना। ये सब चीज हम लोग गैप है। फिर निफ्टी में है ये, फिर निफ्टी ये बैंक निफ्टी ये 50 जो रहता है वो निफ्टी में रहता है। तो हम लोग निफ्टी में समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग अगर कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं तो किस तरह से हम लोग पुट बाय कॉल बाय किस तरह से किया जाता है ना, और किस लिए करते हैं। और ऑप्शन जो बाइंग बोला जाता है इसको, तो इसको ऑप्शन किस लिए नाम दिया गया, ये भी आज इस वीडियो से हम लोग देखेंगे है ना, सीखेंगे। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन जो है कि ऑप्शन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन हम लोग किस लिए बाय करते हैं। हर एक चीज हम लोग इस वीडियो से जानेंगे और सीखेंगे है ना। चलिए मार्केट में क्या करते हैं हम। मार्केट में फिलहाल के लिए 50-50 पॉइंट के में हम पहले एक एक करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, एक एक करके लाइन अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो आप लोग को समझाने में मुझे सुविधा होगा है ना। ये चला गया, ये सोच लीजिए 21,600 है ना। ये 21,600 में मैं एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये 21,600 में एक 21,600, फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। कहाँ लाइन ड्रॉ होगा? 21,550 में एक फिर से लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, 21,550 में, ठीक है। 21,550 में एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, फिर से एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। कितना होगा? 21,500 है ना। 21,500 का 50-50 पॉइंट का मार्केट में हम लोग को गैप दिखाई देता है ना। 50-50 पॉइंट का हम लोग को मार्केट में हरदम गैप दिखाई देता है। तो 50-50 पॉइंट में एक एक करके हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। आप लोग सिर्फ समझाने के लिए आप लोग को कि कैसे करके हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑप्शन बाइंग कैसे करके करके हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं ना। चलिए ये एक एक करके मैं 3-4 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए। आप 500 से कितना में आएगा? 500 से आएगा 450 है ना। 450 में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बस, तब जगह और हमको लाइन ड्रॉ नहीं करना है। इसी में हम लोग को समझना है कि मार्केट में हम लोग को कैसे करके पुट कॉल लेना है और कब कब लेना है ना। चलिए ये 4 लाइन ड्रॉ कर दिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये 4 लाइन में ना ड्रॉ कर दिया। 4 लाइन आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में सिंपली आप लोग सभी जानते हैं कि मार्केट जब ऊपर तरफ जाता है तब हम लोग को क्या खरीदना चाहिए? तब हम लोग को सीई खरीदना चाहिए है ना। इसे सीई भी कहता है और क्या आप कहता है, इसे कॉल भी कहता है। इसे कॉल भी देखिएगा बहुत लिखा हो रहता है, कॉल भी कहता है ना। ये दोनों कहता है। जब मार्केट नीचे तरफ आता है तब हम लोग क्या खरीदते हैं? हम लोग उस टाइम खरीदते हैं पीई है ना। उस टाइम हम लोग खरीदते हैं पीई, और नहीं तो इसे बोला जाता है पुट। ये बोला जाता है इसे पुट। ये दोनों दोनों बोला जाता है, पुट भी बोला जाता है इसे और पीई भी बोला जाता है। ये दोनों चीज बोला जाता है। तब मार्केट में क्या करना है? मार्केट में हम लोग को दिखाई देता है कि जब ऊपर तरफ जाता है मार्केट तो हम लोग को कॉल खरीदना है, जब मार्केट नीचे तरफ आता है तब हम लोग को पुट खरीदना है। सिंपल सी बात है। मगर हम लोग पुट और कॉल कैसे खरीदेंगे? तो सिंपल सी बात है, हम लोग को जाना है कि आप लोग का कोई भी ब्रोकर है, देखिएगा अभी ऑप्शन चेन ऐसे खुलता है। आप लोग का अगर ब्रोकर आप लोग यूज करते हैं तो निफ्टी में अगर जैसे खुलिएगा, निफ्टी का देखिएगा एक इस तरह बॉक्स रहता है। बॉक्स में इस साइड रहता है कि चार्ट चार्ट देखने के लिए रहता है, एक तरफ रहता है ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में आप अगर क्लिक करिएगा तो ऑप्शन चेन क्लिक करने से मार्केट में कुछ इस तरह करके हम लोग के पास ऑप्शन चेन खुल के चलाएगा। तो ऑप्शन चेन जब खुल के चलाएगा, जब आपको लगता है कि मार्केट में क्या करना है, मार्केट जब ऊपर जाने वाला है तो 21,000 देखिए, 21,200, 21,150, 21,100 है ना, 21,250, 21,300। तो 50-50 पॉइंट का हम लोग को गैप दिखाई देता है हर एक स्ट्राइक प्राइस में। एक एक स्ट्राइक प्राइस रहता है। तो हम लोग क्या करना है, जब मार्केट में हमको लगता है कि मार्केट भाई ऊपर जाने वाला है तब हमको क्या करना है, हमको कॉल साइड में हम लोग को एंट्री बनाना है ना। कॉल साइड में करना है। तो कॉल साइड क्या करना है, हमको कॉल साइड बाय करना है। तो बाय कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर देखिए 21,200 कॉल सीई लिखा रहा ना। तो मार्केट हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश है, तब हम यहाँ पर 21,200 सीई कॉल बाय करेंगे है ना। ये एक लॉट से ही बाय होता है, या आप लॉट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी कितना है, 50 है ना। यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है,
यहाँ पर आप लोग 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, आप लोग की इच्छा, आप लोग जैसे भी यहाँ पर कर सकते हैं ये। मगर एक लॉट में 50 गो रहता है ना, 50 गो रहता है, एक एक लॉट मतलब का 50 गो सीआर, एक लॉट में मतलब 50 गो सीआर। जैसे कि एक अगर लॉट लेते हैं हम, तो एक लॉट में क्या रहेगा, 50 सीआर रहेगा, इसमें 50 सीआर रहता है ना। और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कितना रहता है, बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए 15 सीआर कर दिया है। निफ्टी में कितना रहता है, निफ्टी में 40 गो सीआर रहता है ना। और मिड कैप निफ्टी में कितना रहता है, मिड कैप निफ्टी में 75 गो सीआर रहता है। इस तरह के हम लोग को सीआर भाग मतलब एक एक लॉट में, जैसे कि हम लोग एक डजन केला खरीदते हैं, जैसे कि हम लोग एक डजन केला खरीदते हैं, तो एक डजन केला में क्या पीस रहता है, 12 पीस रहता है ना। एक डजन केला में 12 पीस रहता है। उसी तरह हम लोग अगर एक लॉट खरीदते हैं, तो एक लॉट में हम लोग के पास ये 50 गो शेयर आएगा, ये 50 गो शेयर आएगा। अगर हम लोग ये निफ्टी के लिए 50 गो शेयर, अगर एक लॉट खरीदते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में, तो फिलहाल अभी के लिए 15 गो शेयर आएगा। आगे था निफ्टी में 25 गो शेयर, 25 गो से 15 गो शेयर हो चुका है। और फिर निफ्टी में अगर एक लॉट खरीदते हैं हम लोग, तो एक लॉट में हम लोग फिर निफ्टी में मिलता है 40 गो शेयर, है ना। अगर हम लोग एक लॉट खरीदते हैं मिड कैप निफ्टी में, तो मिड कैप में रहता है 75 गो शेयर। तो इसी तरह करके हम लोग में क्या होता है कि शेयर बटा हुआ रहता है, कि निफ्टी में रहता है 50 गो शेयर, फिर निफ्टी में रहता है 40 गो शेयर, बैंक निफ्टी में रहता है 15 गो शेयर, और हम लोग को मिड कैप निफ्टी में 75 गो शेयर रहता है। तो इसी तरह हम लोग को शेयर रहता है एक एक लॉट में। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि मार्केट जब ऊपर जाता है तब हम लोग को कॉल तरफ रहना है। कॉल तरफ में देखिए यहाँ पर एलटीपी लिखा हुआ है ना, ये एलटीपी का लिए मैं एक वीडियो लेके चलाऊंगा। ऑप्शन चेन भी हम लोग को सीखना है, अभी बहुत दूर जाना है। एलटीपी है, एलटीपी मतलब क्या है कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ये प्रीमियम सब आपको खरीदना है। ये जितना भी प्रीमियम चल रहा है, प्रीमियम आपको खरीदना है, आउट ऑफ द मनी तरफ नहीं जाना है, इन द मनी का ही प्रीमियम आपको खरीदना है। जैसे 21,150 का अगर हम लोग प्रीमियम खरीदते हैं, तो एक शेयर का 46 रुपया पड़ेगा, है ना, 46 रुपीज पड़ेगा एक एक शेयर का। तो हम लोग यहाँ पर 46 रुपीज अगर 50 शेयर लेते हैं, तो कितना होगा 50 शेयर इंटू, अगर हम लोग करते हैं 46, तो हम लोग को यहाँ पर लगभग 18,000 रुपया हम लोग के पास रहना चाहिए, है ना। तो इसी तरह करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉल बाय या पुट बाय करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मार्केट में कभी भी, मार्केट में हम लोग को क्या करना है, मार्केट में हम लोग को ऑप्शन बाइंग किस लिए कहता है, ऑप्शन बाइंग किस लिए कहता है, ये आपको समझना है कि ऑप्शन बाइंग किस लिए कहता है। जैसे कि मार्केट में एक, हम लोग समझ गए कि मार्केट में एक स्ट्राइक प्राइस रहता है ना, एक स्ट्राइक प्राइस रहता है, ये है एक स्ट्राइक प्राइस, सोच लीजिए कि यही है 21,700 का एक स्ट्राइक प्राइस है, एक स्ट्राइक प्राइस में। मगर हम लोग जब मार्केट ऊपर जाता है, मतलब हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 21,700 का स्ट्राइक प्राइस ऊपर जा रहा है, तब हम लोग क्या खरीदेंगे, तब हम लोग खरीदेंगे कॉल, है ना। तब हम लोग क्या खरीदेंगे, तब हम लोग खरीदेंगे कॉल, मतलब सीई, या तो कॉल इसको बोला जाता है ना, इसको कॉल बोला जाता है। या तो हम लोग क्या खरीदेंगे, अगर मार्केट हम लोग को नीचे तरफ आते हुए दिखाई दिया, तो हम लोग क्या खरीदेंगे, हम लोग खरीदेंगे पुट, है ना, हम लोग तब खरीदेंगे पुट, मतलब का इसको बोला जाता है पुट या तो पीई, ये दोनों ही बोला जाता है, कॉल या पुट, है ना, ये दो को चीज बोला जाता है। तो मगर मार्केट में ऑप्शन का मतलब क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके आप एक बेहतरीन एक ऑप्शन बायर बन सकते हैं। चलिए 21,700 में जब मार्केट जब ऊपर जाता है, एक बायर रहता है, और कॉलर तरफ एक पुट तरफ बायर रहता है। बट इसमें क्या होता है, सेलर भी है। सेलर क्या सोचता है मार्केट में, सेलर जो हम लोग इस पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 रुपया को खरीदते हैं, तो 10 रुपया से अगर मार्केट 20 रुपया चला जाता है, तो क्या होगा, हम लोग का प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपया प्रॉफिट होगा, है ना। ये 10 रुपया हम लोग का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 10 रुपया मार्केट पहले था, 10 रुपया से मार्केट 20 रुपया चला गया, क्योंकि हम लोग ये कॉल ऑप्शन खरीदते, सीई खरीदे थे। तो मार्केट ऊपर जाने से क्या होगा, ऊपर चला गया मार्केट, तो ये मुझे 10 रुपया मिला, तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, है ना। ये कॉल का बायर के लिए। पुट का बायर के लिए क्या होगा, पुट का बायर के लिए सोचिए वो भी 10 रुपया का खरीदा, तो मार्केट में अगर 10 रुपया से मार्केट नीचे तरफ आते गया, तो ये 10 रुपया का 20 रुपया हो जाएगा। तो ये भी कितना प्रॉफिट हुआ हम लोग का 10 रुपया प्रॉफिट हुआ। इस तरह करके हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट में एक और रहता है जिसको बोला जाता है सेलर। जैसे हम लोग बाइंग करते हैं, मार्केट जब ऊपर चला जाता है, मार्केट जब ऊपर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉल बाय करते हैं ना, यहाँ से हम लोग कॉल बाय करेंगे मार्केट जब ऊपर जाएगा। मगर मार्केट जब नीचे आएगा, तब हम लोग क्या बाय करते हैं, तब हम लोग बाय करते हैं
पुट बाय करते हैं, है ना, ये इस तरह करके हम लोग पुट बाय करते हैं। मगर क्या है कि यहाँ पर और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है हम लोग को ये समझना पड़ेगा। जब मार्केट ऊपर जाता है, जो प्रीमियम जो रहता है, सोच लीजिए 10 रुपए का प्रीमियम है, ये 10 रुपए का प्रीमियम आप किसका पास खरीद रहे हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये प्रीमियम आप खरीद रहे हैं, ये प्रीमियम आप खरीद रहे हैं, जो सीई जो प्रीमियम 10 रुपए खरीद रही है, किसका पास खरीद रहे हैं, ये आप खरीद रहे हैं सेलर का पास। एक होता है सेलर मार्केट में, है ना, इसको बोला जाता है सेलर। सेलर वर्सेस क्या है, बायर, है ना, सेलर वर्सेस बायर, ये आपको समझना पड़ेगा मार्केट में कि सेलर वर्सेस बायर। तो सेलर और बायर को क्या क्या होता है, बायर तो बाइंग, तो आप लोग समझ गए कि मार्केट में जब भी ऑप्शन बाइंग करते हैं, मार्केट जब ऊपर जाता है तब हम लोग क्या खरीदते हैं, कॉल खरीदते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बाइंग करना, कि हम लोग बाइंग कर रहे हैं मार्केट में, हम लोग कोई भी प्रीमियम को खरीद रहे हैं तो प्रीमियम बढ़ेगा ऊपर जाने से, और नीचे आने से हम लोग को लॉस दिखाई देगा, है ना। मगर हम लोग को सेलर का भी समझना पड़ेगा, सेलर क्या सोचता है। सेलर सोच रहे हैं, सेलर जो है कि 10 रुपया को जो हम लोग बाइंग करते हैं ना, ये सेलर जो है कि इसको सेल करता है, ये 10 रुपया को सेलर सेल करता है। सेलर सेल करता है तब जाके ये इसको हम लोग बाइंग करते हैं, इसको हम लोग बाय करते हैं ना, इसको हम लोग खरीदते हैं। सेलर बेचता है तब जाके हम सेलर के पास खरीदते हैं। आप बताइए मार्केट में सेलर तो आपको इसी तरह तो नहीं बेचेगा मार्केट में, इस तरह का ये 10 रुपया को आपको देगा, बेचेगा नहीं बेचेगा, उसका क्या प्रॉफिट है, उसका प्रॉफिट है वो है डीके, थेटा, गामा, वेगा, ये सब भी आपको समझाएंगे आस्ते 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 आस्ते। आप लोग इस चैनल में अगर आए हैं तो श्योर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे बहुत सारा इस तरह वीडियो आने वाला है जो आप लोग को पूरी समझ में आएगा कि मार्केट आखिर के चलता है कैसे, है ना। तो सेलर क्या करता है, सेलर इस प्रीमियम को पहले क्या करता है, मार्केट में सेल करता है। सेल जब करता है तब हम लोग क्या करते हैं, इसको बाय करते हैं है ना। तो इसको हम लोग बाय करते हैं तभी जाके ये सेलर सेल करता है। सेलर क्या सोचता है कि ये 10 रुपया ना बढ़े, ये अगर 10 रुपया में सेल करेगा तो 10 रुपया को वो लोग कभी भी नहीं चाहता कि 10 रुपया बढ़े। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सोच लीजिए कि मार्केट में ये 10 रुपया है, यहाँ पर हम 10 रुपया का प्रीमियम लिख देते हैं, ये 10 रुपया का प्रीमियम है। तो अगर मार्केट ऊपर तरफ जा रहा है तो ये किसका प्रॉफिट होगा, अगर सेलर जो रहेगा ना, ये पुट सेलर का प्रॉफिट होगा। पुट मतलब का पीई का सेलर जो रहेगा उसका प्रॉफिट होगा। आप बोलिएगा कैसे प्रॉफिट होगा, काहे कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो पुट तरफ का प्रीमियम हम लोग को कमते हुए नजर आता है, पुट तरफ का प्रीमियम कमते हुए नजर आएगा। जब पुट तरफ मार्केट नीचे आएगा तब क्या होगा, अभी पुट का हम 10 रुपया इधर लिख देता है, ये भी एक सेलर है जो कॉल साइड का सेलर है। कॉल साइड का सेलर ये हम सीई लिख देते हैं, ये कॉल साइड का सेलर है, ठीक है, ये कॉल साइड का सेलर। तो कॉल साइड का सेलर का जब उनका प्रॉफिट होगा, जब मार्केट नीचे तरफ आता है तब क्या होगा, जब सीई का जो प्रीमियम है वो कमते हुए हमको नजर आएगा, और जब कमना शुरू हो जाएगा सीई का प्रीमियम तब क्या होगा, सेलर का प्रॉफिट होगा। तो आप अब बताइए हमको, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाय करते हैं। यहाँ से हम लोग अगर मार्केट ऊपर तरफ जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सीई बाय करेंगे, है ना। अगर मार्केट नीचे तरफ आ रहा है तो मार्केट में क्या करेंगे, हम लोग पीई बाय करेंगे। तो मार्केट में हम लोग को समझना पड़ेगा, हम लोग जो बाइंग करते हैं कोई भी प्रीमियम को, तो वो प्रीमियम हम लोग सेलर का पास खरीद रहे हैं। ये सेलर जो है कि सेलर बेच रहा है और हम लोग खरीद रहे हैं। तो मार्केट में आप बाय करते हैं 5,000 रुपया आपको लगता है, मार्केट में एक लॉट बाय करते हैं तो बहुत से बहुत आपको 5,000 रुपये लगता है। बट सेलर जब मार्केट में सेल करता है एक लॉट को तो उसको कम से कम 1,00,000 रुपया लगता है दोस्तों, 1,00,000 रुपया उसको मार्जिन लगता है। ये बात आपको याद रखना है कि मार्केट में कभी भी सेलर का साथ हम लोग नहीं सकेंगे, काहे कि सेलर जो भी पैसा लेके आता है बहुत ज्यादा पैसा लेके आता है, और बहुत ज्यादा उन लोग के पास टेक्निकल एनालाइज रहता है। इसी वजह से सेलर से हम लोग कभी भी नहीं सकेंगे ऑप्शन बाइंग में। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये सेलर को पकड़ना है कि सेलर ये मार्केट में क्या चाह रहा है, सेलर क्या चाह रहा है मार्केट में, सेलर करने क्या चाह रहा है मार्केट में। सेलर अगर चाह रहा है कि मार्केट नीचे तरफ आए तो मार्केट नीचे तरफ आएगा, अगर सेलर चाह रहा है कि मार्केट ऊपर तरफ जाए तो मार्केट ऊपर तरफ जाएगा। तो इसमें हम लोग को साफ साफ नजर आएगा कि सेलर का हमको पकड़ना है कि सेलर कैसे करके मार्केट में
सेल कर रहा है या कौन सा प्रीमियम को ज्यादा सेल कर रहा है, तो वो भी वीडियो में लेते आऊंगा, आप लोग सिर्फ देखते रहिए। तो हम लोग ये इसमें क्या क्या देखे, इसमें हम एक ही चीज सीखे कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो हम लोग को क्या खरीदना है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो हम लोग को उस टाइम कॉल ऑप्शन बाय करना है ना, ये कॉल ऑप्शन बाय करना है। मार्केट जब नीचे आता है उस टाइम हम लोग को पुट ऑप्शन बाय करना है या पीई बाय करना है ना, पुट ऑप्शन हम लोग को बाय करना है, तभी ही प्रीमियम बढ़ेगा। कौन सा स्ट्राइक प्राइस का, जैसे कि मार्केट में हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है मार्केट, यहाँ पर मार्केट है कि 21,590। तो 21,590 से मार्केट कहाँ तक आएगा, 21,590 से मार्केट कहाँ तक आएगा बताइए। 21,590 से मार्केट 550 में आएगा। तो 550 का हम लोग को क्या खरीदना है, 550 का हम लोग को पुट खरीदना है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम लोग को क्या खरीदना है, पुट खरीदना है। यहाँ से हम लोग को पुट खरीदना है, यहाँ से हम लोग को पुट खरीदना है, तभी जाके हम लोग को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग बाय करते हैं, यहाँ से अगर पुट खरीदते हैं तो और मार्केट अगर नीचे आता है तो हम लोग को प्रॉफिट होगा। कितना वाला बाय करना है, तो हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है 21,550 वाला पीई बाय करना है ना। तो इसी तरह करके हम लोग एक पुट बाय कॉल बाय कर सकते हैं बहुत बेहतरीन से। आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिएगा। तो इसमें क्या होगा, हमको समझ में आएगा कि हाँ आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, कि आप हमको मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सीखना क्या है। सिंपल सा लॉजिक है। तब हमको एक बात समझ में आया कि ऑप्शन का मतलब हो गया कि एक स्ट्राइक प्राइस में, जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस में ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर लाइन टान देता हूँ। एक स्ट्राइक प्राइस में 4 ट्रेडर रहता है ना, 4 ट्रेडर रहता है। एक रहता है कॉल बायर, एक रहता है कॉल सेलर, है ना, एक रहता है पुट बायर और एक रहता है पुट सेलर। तो आप समझिए कि मार्केट में आप जब सोच रहे हैं कि यहाँ से ये पुट बायर है, सोच लीजिए कि ये पुट बायर है और यहाँ पर कॉल बायर है ना, यहाँ पर कॉल बायर है। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉल सेलर है, ये सेलर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुट सेलर है। तो के गो है यहाँ पर, तो हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4 आदमी, यहाँ पर 4 किस्म से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। एक, आप मार्केट में जब दिखाई दे रहा है बुलिश हो रहा है, उस टाइम आप बाइंग भी कर सकते हैं मार्केट में, या तो आप उसको यही पोजीशन में आप सेलिंग भी कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसीलिए एक स्ट्राइक प्राइस में एक प्रीमियम को आप 2 किस्म से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, या तो इसको बाय कर सकते हैं या तो इसको सेल कर सकते हैं। 2 किस्म से आप यहाँ पर ट्रेड कर पाते हैं, इसीलिए इसको ऑप्शन बोला जाता है ना। इसीलिए इसको ऑप्शन बोला जाता है कि मार्केट में 10 रुपया को आप सेल भी कर सकते हैं या तो बाय भी कर सकते हैं। तो मार्केट में अगर हमको सेल करना है, जैसे कि मार्केट में हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो हम क्या करेंगे, नीचे गिरने वाला है तो अब तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे कि जो कॉल का तरफ जो भी प्रीमियम रहेगा उसको मैं सेल कर दूंगा। कॉल का तरफ प्रीमियम सेल काहे करेंगे, काहे कि कॉल का जो प्रीमियम है वो कमेगा, है ना। सेलर हरदम चाहता है कि मेरा प्रीमियम कम है। यहाँ पर अगर हम कॉल सेल करते हैं तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में हम लोग को ये प्रीमियम कमते हुए नजर आएगा। काहे कमते हुए नजर आएगा ये मार्केट में ये प्रीमियम, काहे कि मार्केट नीचे तरफ आ रहा है, इसलिए कॉल का प्राइस ये 10 रुपया हमको कमते हुए नजर आएगा। बट मगर हम लोग बाई करते हैं अगर मार्केट में, तो बाई के लिए हम लोग क्या सोचना पड़ेगा, यहाँ से अगर हम लोग सोच लीजिए कि मार्केट ऊपर तरफ जा रहा है, तो हम लोग क्या सोचना पड़ेगा, हम लोग यहाँ से सोचेंगे कि 10 रुपया अगर हम लोग बाय करते हैं तो ये 10 रुपया से 20 रुपया, हमारा सेलर क्या सोचेगा, सेलर 10 रुपया जो पुट सेलर रहता है इसको सेल करेगा, ये 10 रुपया को पुट सेलर सेल करेगा। काहे सेल करेगा कि मार्केट ऊपर तरफ जा रहा है इसीलिए सेल करेगा, काहे कि मार्केट जब ऊपर तरफ जाता है ये प्रीमियम हम लोग को कमते हुए नजर आएगा, है ना। ये प्रीमियम हम लोग को कमते हुए नजर आएगा। सेलर हरदम चाहता है कि उसका प्रीमियम ना बढ़े। सेलर चाहता है कि अगर 10 रुपया में मार्केट में सेलर सेल किया है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा प्रीमियम बढ़े, ये प्लस नहीं चाहेगा, ये हरदम चाहेगा कि मेरा प्रीमियम कमे, ये 9 रुपया हो जाए, 8 रुपया हो जाए या 7 रुपया हो जाए या 6 रुपया हो जाए। इस तरह कमते हुए ये लोग को दिखाई देगा। जितना कमेगा मार्केट में इतना ही ये लोग का प्रॉफिट होगा। मगर एक बायर का चाहता है, एक बायर चाहता है मेरा प्रीमियम हरदम बढ़े, है ना। ये प्रीमियम कब बढ़ेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर सीई खरीदे हैं तब जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आपका प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आएगा।
जब मार्केट नीचे तरफ हमको दिखाई देगा गिरते हुए, तब क्या होगा, ये प्रीमियम हम लोग को, अगर हम पुट खरीदते हैं तो पुट का प्रीमियम हम लोग को बढ़ते हुए नजर आएगा। तो हम लोग का यही एक ऑप्शन है कि मार्केट में, कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कॉल खरीदना है, नीचे अगर आता है तो पुट खरीदना है। मगर ऑप्शन, जो ऑप्शन बाइंग करता है उन लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है, बहुत ही सारा ऑप्शन रहता है, कहा कि उन लोग का फेवर में रहता है, डीके रहता है, ठेल देता रहता है, गामा रहता है, वेगा रहता है ना, बहुत सारा ये उन लोग का पास सपोर्ट में थीटा रहता है, डेल्टा रहता है, ये सब चीज लगा के उन लोग का पूरा पूरी सपोर्ट करता है, ये सब चीज है ना। उन लोग को टाइम डीके की वजह से पैसा बहुत हेवीली वो लोग कमाता है। वीकली एक्सपायरी में आप लोग जानते हैं कि मार्केट में क्या होता है, बृहस्पतिवार को एक्सपायरी रहता है। तो बृहस्पतिवार में जब एक्सपायरी रहता है तो मार्केट में अगर हम लोग शुक्रवार को 100 रुपये का प्रीमियम देखेंगे, वही प्रीमियम अगर मार्केट एक ही जगह ही सस्टेंस करता रहे, एक ही जगह में मार्केट रहे, तो वो प्रीमियम आस्ते आस्ते गल के मार्केट में 0.05 रुपीज हो जाता है। ये पूरा पूरी बृहस्पतिवार को 0.05 रुपीज हो जाता है। तो ये चीज भी हम लोग को ध्यान रखना है कि सेलर का साथ हम लोग को कभी भी उसका अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। सेलर का संग संग हम लोग को जाना चाहिए, सेलर का साथ ही हम लोग को जाना चाहिए, तब जाके क्या होगा, हम लोग एक बेहतरीन ट्रेड कर पाएंगे, बेहतरीन एक ऑप्शन बाइंग कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत बहुत ज्यादा रिस्क है। इसीलिए दोस्तों पहले हम लोग आस्ते 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 सीखेंगे, सीखने के बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन बाइंग करने के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज करें, जो हम लोग ये समझ पाए कि सेलर क्या चाहता है मार्केट में, सेलर कहाँ से कहाँ तक ले जाना चाहता है मार्केट में, है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से एक नया वीडियो में मुलाकात होगा। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।